हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है बेसिकली टैली बेस्ड क्लास है, जिसमें हम अकाउंटिंग का पूरा क्लास नहीं दे पाएंगे। इसमें जो नॉर्मली यूज्ड होता है टैली में, उस चीज़ के बारे में ही हम ज्ञान देंगे और उसके बाद हम लोग टैली पे आ जाएंगे सीधा। कल शशांक बोल रहा था कि सर एसेट्स के बारे में डिफिनीसन बता दीजिए, लेकिन एसेट्स के बारे में हम लोग डिफिनीसन बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ को सब टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। जितना भी टैली से रिलेटेड है टोटल चीज़ टॉपिक करेंगे, मतलब कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं। कल हम लोग बोले हुए थे कि से गुड्स के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है। गुड्स क्या होता है बिजनेस में, तो गुड्स के लिए हम लोग देखेंगे कि थिंग्स, इसका अगर डिफिनीशन हम लिखते हैं तो थिंग्स दोज आर रेगुलरली sold or purchased in business are called goods। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। थिंग्स दोज आर रेगुलरली सोल्ड और परचेज इन बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स। यानी कि जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं उस चीज़ को क्या बोलेंगे, गुड्स, जो कि जनरली हम लोग परचेज भी करते हैं और उस चीज़ का सोल्ड भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर देखें तो राधा फर्नीचर्स पीवीटी लिमिटेड है। इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसे फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर्स का बिजनेस करता होगा। तो इसमें इसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर से रिलेटेड जो भी आइटम है इसका गुड्स कहलाएगा इस बिजनेस के लिए। सब बिजनेस का गुड्स अलग अलग हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो मोहन वेजिटेबल शॉप। अगर इसका देखें मोहन वेजिटेबल शॉप का, तो इस केस में गुड्स क्या हो जाएगा, तो इस केस में गुड्स हो जाएगा वेजिटेबल। वेजिटेबल को क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों। पॉज करो, पॉज। तो दोस्तों क्लियर हो गया कि गुड्स का मतलब क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक चीज़ जो इसमें यूज होगा, एसेट्स। एसेट्स हम लोग किसको बोलेंगे, एसेट्स क्या चीज़ है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संपत्ति। तो इसका अगर डिफिनीशन हम बोलेंगे, दे आर वैल्यूएबल एंड रियलाइजेबल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। मतलब कि एवरीथिंग owned by business that are converted into fund
आर कॉल्ड एसेट्स। अब हम लोग इसमें एक चीज को देखेंगे। एसेट्स का डिफिनीशन, दे आर वैल्यूएबल एंड रियलाइजेबल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, एवरीथिंग आउंड, यानी कि जो भी बिजनेस के द्वारा रखा जाता है, दैट आर कन्वर्टेबल इनटू फंड कॉल्ड एसेट्स। यानी कि एसेट्स वह संपत्ति है जिसको हम भविष्य में बेच करके वहां से फंड इकट्ठा कर सकते हैं। उस चीज को क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। यानी कि एसेट्स से हम जब चाहे तब फंड इकट्ठा कर सकते हैं, उसको बेच करके फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो उस केस में ये उसको क्या कहेंगे बिजनेस में? एसेट्स। यानी कि जो भी कोई चीज़ अगर बिजनेस में रहेगा, अगर हम उसको बेच करके फंड इकट्ठा कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग एसेट्स बोलेंगे। अब आगे आ जाते हैं। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसको बोलेंगे? दायित्व। इसको हिंदी में हम लोग दायित्व बोलते हैं। तो लायबिलिटीज का डिफिनीशन हो जाएगा अमाउंट पेबल टू अदर पार्टीज एग्जाम्पल क्रेडिटर, लोन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम देखेंगे लायबिलिटीज का डिफिनीशन कि अमाउंट पेबल टू अदर पार्टीज आर कॉल्ड लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटीज वह दायित्व है जिसको हमको भविष्य में अपना संपत्ति बेच करके भी चुकाना पड़ेगा। उस केस में उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज बोलेंगे। यानी कि लायबिलिटीज ऐसा दायित्व है जिसको हमको कभी ना कभी अपना प्रॉपर्टी बेच करके भी चुकाना पड़ेगा। ऐसे आइटम को क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। जैसे कि क्रेडिटर का टर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्रेडिटर किसको बोलेंगे। अभी समझने के लिए हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर मतलब कि अब जिससे हम उधार माल बेचते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। उधार माल जिससे खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर से अगर हम माल खरीदते हैं तो उसको कभी ना कभी हमको पैसा देना पड़ेगा। तो इस केस में क्रेडिटर क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा। जैसे हम लोन भी लेते हैं, अगर बैंक से लोन ले या किसी पर्सन से लोन ले, तो उस केस में अगर लोन को हमको कभी ना कभी भविष्य में चुकाना पड़ेगा, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज बोलेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को लायबिलिटीज का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करो। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बिजनेस के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैपिटल यानी कि पूंजी, जिसको हिंदी में हम लोग पूंजी बोलते हैं। कैपिटल किसको बोलते हैं बिजनेस में? तो कैपिटल का डिफिनीशन अगर हम लोग बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर इनटू बिजनेस are called capital. Example, cash, goods
एसेट्स एक्सेट्रा। अब हम लोग आते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर्स इनटू द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस में बिजनेस ओनर के द्वारा जो कुछ भी संपत्ति बिजनेस करने के लिए लगाया जाता है, या तो कैश हो या गुड्स हो या एसेट्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ये टर्म क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल किसको बोलते हैं। आगे आएंगे हम लोग। पॉज। अब जो नेक्स्ट टर्म हो गया हम लोगों का, वो डेटर्स हो गया। देनदार किसको बोलेंगे? तो डेटर्स में हम लोग आ जाते हैं। बिजनेस में अक्सर क्या होता है कि हम लोग दो तरीके से गुड्स को सेल करते हैं। गुड्स को सेल दो तरीके से करते हैं, एक कैश में करते हैं और दूसरा क्रेडिट में करते हैं। तो कैश के बदले हम लोगों को क्या रिसीव हो जाता है? कैश, यानी कि अगर नगद हम लोग बिजनेस करेंगे तो नगद रिसीव हो जाएगा, तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब क्रेडिट जब हम लोग सेल करेंगे तो उस केस में क्या होगा? जब हम किसी को क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? डेटर क्रिएट हो जाता है। डेटर, जिसको हम लोग देनदार बोलते हैं, यानी कि हम बिजनेस को ये पैसा देगा, ये पर्सन बिजनेस के लिए संपत्ति हो जाता है। तो इसमें डेटर में, यानी कि डेटर को भविष्य में हमको बिजनेस को चुकाना है, वैसे केस में इसको क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। ये जो देनदार है, पॉज करो, पॉज साला। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे कि डेटर किसको बोलेंगे। तो गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम ₹5,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार माल बेचे हैं। तो इस केस में राम क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए डेटर हो जाएगा, देनदार, यानी कि राम को पैसा चुकाना है। दोस्तों, तो उम्मीद है कि डेटर का टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट।